नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। दिल्ली में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट। सीएम केजरीवाल बोले सभी रिलीफ कैंप में रहें लोग। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार होने पर भैरव मार्ग समेत कुछ सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं। दिल्ली में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकाल लिया गया है और मशीनों को सुखाने की प्रक्रिया चल रही है। 10,000 करोड़ से ज्यादा कीमत के 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा भारत। चीन और पाकिस्तान सीमा पर रखेंगे नजर। चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर नजर रखने के लिए हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों को राहत। जिनके घर टूटे उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। पहले मिलते थे 12,500। रिलीफ मैनुअल से कई गुना ज्यादा राहत राशि। 7 से 15 जुलाई तक के बीच जिन लोगों से उनका घर छीना है उन्हें राहत रिलीफ मैनुअल से कई गुना ज्यादा राहत राशि दी जाएगी। पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर की आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए तथा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। आगरा में ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी। दिल्ली के बाद मथुरा में नदी उफान पर। यमुना का पानी आगरा में ताजमहल तक आ चुका है। मथुरा में यमुना नदी डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 500 लोगों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुँचाया है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सस्ते टमाटर के बाद सस्ती दाल भी बेचेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री के ऐलान से जनता हुई गदगद। सरकार लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। पीयूष गोयल ने सस्ती दर पर दाल मुहैया कराने के लिए भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपए किलो की दर से चना दाल की बिक्री शुरू की। चना दाल दिल्ली एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेची जा रही है। महाराष्ट्र की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक। कोर्ट पहुंचा मामला। हिंदू संगठन का कहना है कि ये संरचना मंदिर जैसी है और मुस्लिम समुदाय ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है। ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में पहुंच गया है। याचिका के अनुसार मस्जिद दशकों से अस्तित्व में है और महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद की संरचना को एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था और इसे संरक्षित स्मारकों की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। चंद्रयान 3 के इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। रिश्तेदारों से उधार लेकर घर चला रहे, फिर भी समय से पहले लॉन्च पैड बनाकर दिया। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग करके इतिहास बनाया है। चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियर्स को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वे अपना घर रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर चला रहे हैं। इस कंपनी में करीब 2700 कर्मचारी और 450 अधिकारी काम करते हैं। यूपी एटीएस की हिरासत में सीमा हैदर। चाचा और भाई पाकिस्तानी सेना में 8 घंटे तक हुई पूछताछ। घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उनके घर से हिरासत में लिया है। एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई। एटीएस ने सीमा से नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड कंट्रोल रूम में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। कंगाली से परेशान पाकिस्तान नहीं उठा पा रहा इस्लामाबाद हवाई अड्डे का खर्च। विदेशी एजेंसी करेगी संचालन। पाकिस्तान की सरकार अब अपने इस्लामाबाद हवाई अड्डे का संचालन किसी विदेशी एजेंसी से कराने पर विचार कर रही है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है जो विदेशी ऑपरेटर से बातचीत कर रही है। भारत पाकिस्तान की टक्कर 19 जुलाई को। नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। श्रीलंका में एसीसी मेंस इमर्जिंग एशिया कप खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट 50 ओवर का है और उभरते सितारों के लिए है। ये टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत रही। इससे पहले टीम ने यूएई को भी हराया था। तिब्बत में बच्चों को माँ बाप से छीन बोर्डिंग स्कूल में डाल रहा चीन। भाषा संस्कृति खत्म करने का प्रयास। 74 साल से तिब्बत पर कब्जा किए बैठा चीन अब तिब्बती नागरिकों से उनके 4 से 6 साल के बच्चों को छीनकर ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में डाल रहा है जहां उन्हें तिब्बत देश की संस्कृति, जीवन शैली और भाषा से भी दूर किया जा रहा है। इन बच्चों को कई वर्ष जबरन माता पिता से दूर रखकर चीनी भाषा व हिंसक चीजें सिखाई जा रही हैं ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान खत्म कर सके। ये दावे तिब्बती के जाने माने विद्वान डॉक्टर ग्याल लॉ ने किए हैं। सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा अब वापस मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया सहारा रिफंड पोर्टल। पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे वापस दिए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी।
यूपी को मिली सौगातें, राजधानी में बनेंगे 4 नए आरओबी और 1 फ्लाईओवर। आधे घंटे में तय होगी लखनऊ से कानपुर की दूरी। लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर नए फ्लाईओवर के साथ बनी हरौनी क्रॉसिंग, कृष्णा नगर केसरी खेड़ा क्रॉसिंग, दिलकुशा क्रॉसिंग और गोमती नगर विस्तार स्थित भरवारा क्रॉसिंग में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा की गई है। केरल के कांग्रेस नेता और 2 बार मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का निधन। 79 साल की उम्र में बेंगलुरु में ली आखिरी सांस। उनके बेटे ने अपने पिता के निधन की जानकारी दी। उनकी तबीयत 2019 से ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें गले से संबंधित बीमारी थी। उन्हें इलाज के लिए जर्मनी भी ले जाया गया था। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। 400 हिंदू पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर दागे जाने के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान में पिछले दिनों हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। महज 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 2 मंदिरों को हमलावरों ने निशाना बनाया है। जब मंदिर को ढहाया जा रहा था तब मंदिर ढहाने वालों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस तैनात थी। मणिपुर में सरकारी कर्मचारी ऑफिस आने को तैयार नहीं। मैतेई समुदाय के इलाके में सरकारी दफ्तर कुकी कर्मचारी जाने से डर रहे। मणिपुर में नो वर्क नो पे के आदेश के बावजूद सरकारी कर्मचारी अपने इलाके छोड़कर दफ्तरों में लौटने को तैयार नहीं हैं। घाटी में रहने वाले कुकी कर्मचारी अपने पर्वतीय इलाकों में चले गए थे और पर्वतीय इलाकों में तैनात मैतेई जनजाति के कर्मचारी घाटी में हैं। इनमें करीब 1400 पुलिस वाले भी शामिल थे। विपक्षी एकता बैठक पर पीएम मोदी बोले, कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन, इनका एक ही एजेंडा, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही, इनसे सतर्क रहें। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बताया। पीएम ने कहा उनकी दुकान में भ्रष्टाचार की गारंटी है। इसमें जेल जाने वालों को खास न्योता भेजा गया है। पीएम ने विपक्ष की एकता मीटिंग पर तंज कसते हुए कहा, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया जबकि प्रोडक्ट कुछ और है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पाकिस्तान के लोग खरीद रहे दुनिया में सबसे महंगा आटा। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए। चीनी के दाम भी बढ़े। कराची में आटे के 20 किलो बैग की कीमत 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। कराची में आटे के 20 किलो के बैग की कीमत में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 20 किलो आटे की कीमत बढ़कर 3200 रुपए हो गई है। ये कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक है। लाहौर और क्वेटा में चीनी 145 रुपए प्रति किलो और 142 रुपए प्रति किलो पर मिल रही है। ऐतिहासिक सुधारों और खर्च के दम पर 9 साल में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना भारत। बर्नस्टीन रिपोर्ट में दावा। जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधारों और सड़क, बंदरगाह व ऊर्जा क्षेत्र जैसे बुनियादी ढांचे पर भारी खर्च के दम पर भारत 9 साल में 5 स्थान की छलांग लगाकर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 10वें स्थान पर था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भोजन, ऊर्जा और जलवायु बड़े मुद्दे, समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जरूरी। सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के वाहक G20 देशों को चेताते हुए कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था का वृद्धि इसके दीर्घावधिक औसत से नीचे और असमान बनी हुई है। उन्होंने कहा, G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ने इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी व्यापक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर विचार किया है। रेलवे ने 3 साल में अपनों तक पहुंचाए 1540 शव, बताया सामाजिक जिम्मेदारी। रेलवे शवों को मुंबई से देश के उत्तर या दक्षिण तक लंबी दूरी तक ले जाने के लिए लगभग 1000 से 1500 रुपए तक चार्ज लेता है। जब शवों के परिवहन के कारण 4 टन का पार्सल डिब्बा नहीं भरता है तो सेंट्रल रेलवे को 30,000 रुपए तक का नुकसान होता है। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान। बोले, जीएसटी परिषद में वापस जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी कर के दर को 28% कर दिया गया है, जिसको लेकर अब सरकार की लोग आलोचना कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वो जीएसटी काउंसिल के पास दोबारा जाएंगे। फ्लाइट में बैठते ही अपने आप एयरप्लेन मोड में चला जाएगा आपका फोन। गूगल इस फीचर पर कर रहा काम। कंपनी का कनेक्टेड फ्लाइट मोड फीचर अपने आप एयरप्लेन मोड को आपके फ्लाइट में बैठते ही ऑन कर देगा और वापस जमीन में आते ही ये ऑफ हो जाएगा। इस फीचर का फायदा ये है कि वर्तमान में अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हैं तो वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो आदि सभी बंद हो जाते हैं, लेकिन नए फीचर में ऐसा नहीं होगा। आप वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन रख सकते हैं। हालांकि कुछ फंक्शन जैसे कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, अपडेट आदि इस दौरान काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में 8,800 करोड़ इन्वेस्ट करेगी फॉक्सकॉन। सीएम सिद्धारमैया के साथ बैठक में कंपनी ने रखा प्रस्ताव। आईफोन स्क्रीन सहित अन्य एक्सेसरीज करेगी मैन्युफैक्चर। प्रस्ताव के अनुसार निवेश के लिए 100 एकड़ भूमि की जरूरत होगी और इसके आने के बाद 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी।
विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया, खड़गे ने ऐलान किया। बोले 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी। अगली बैठक मुंबई में होगी। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। उन्होंने कहा समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। सारी मीडिया पर मोदी का कब्जा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि मीडिया हमारे खिलाफ इतनी शत्रुतापूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।